नील नदी। बस नाम सुनते ही पुराने जमाने और एक शक्तिशाली नदी की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। सदियों से नील सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा रही है। ये पूरी सभ्यताओं की जीवन रेखा है, जीवन का स्रोत है और संस्कृति का पालना है। हजारों मील बहती हुई नील ने अनगिनत पीढ़ियों के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पोषित किया है। फिरौन के जमाने से लेकर आधुनिक युग तक नील ने नियति को आकार दिया है और अपने तटों पर इतिहास को बनते देखा है। इसके पानी ने जीविका प्रदान की, इसकी बाढ़ ने उर्वरता लाई और इसकी धाराओं ने व्यापार और संबंधों को सुगम बनाया। नील सिर्फ एक नदी नहीं है, यह मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। नील एक विशाल नदी है जो अफ्रीकी महाद्वीप में एक महाकाव्य यात्रा पर निकलती है। इसका रास्ता 6,650 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाता है। नील उत्तर दिशा में बहती है, अफ्रीका के मध्य से निकलती है और अंततः भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। इसकी यात्रा इसे 11 देशों से होकर ले जाती है: तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सूडान और मिस्र। नील नदी से जुड़ा हर देश नदी के साथ एक अनोखा रिश्ता रखता है। उनकी संस्कृतियां इसकी उपस्थिति से जुड़ी हुई हैं। नील नदी एक अकेली नदी नहीं है, बल्कि दो प्रमुख सहायक नदियों का संगम है: श्वेत नील और नीली नील। ये दोनों नदियां अपने उद्गम और विशेषताओं में अलग मिलकर उस शक्तिशाली नील का निर्माण करती है जिसे हम जानते हैं। श्वेत नील, जो अपने स्थिर प्रवाह के लिए जानी जाती है, पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील से निकलती है। यह एक लंबा और घुमावदार रास्ता तय करती है, विशाल दलदली भूमि से गुजरती है और नील की कुल मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देती है। दूसरी ओर नीली नील इथियोपियाई हाईलैंड्स में ताना झील से फूटती है। यह अपनी मौसमी बाढ़ की विशेषता है जो समृद्ध गाद ले जाती है, जो नील के किनारों को फिर से भर देती है। श्वेत और नीली नील के अलावा सहायक नदियों का एक नेटवर्क नील के प्रवाह में योगदान देता है। प्रत्येक नदी के जीवन रक्त को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सहायक नदियां मुख्य धमनी से निकलने वाली नसों की तरह नील को अफ्रीका के केंद्र से जोड़ती है। एक महत्वपूर्ण सहायक नदी अटबारा नदी है, जो सूडान में नील से मिलती है। यह बारिश के मौसम में अपनी नाटकीय बाढ़ के लिए जानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी बहर अल घज़ल है, जो दक्षिण सूडान से होकर बहती है और श्वेत नील की मात्रा को बढ़ाती है। ये सहायक नदियां कई छोटी धाराओं के साथ एक जटिल जल विज्ञान प्रणाली बनाती है, जो पूरे नील बेसिन में जीवन को बनाए रखती है। भाग 5: प्राचीन मिस्र नील द्वारा गढ़ी गई सभ्यता। कोई भी सभ्यता नील नदी के साथ प्राचीन मिस्र से ज्यादा जुड़ी हुई नहीं है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए नील केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं थी, यह वह नींव थी जिस पर उनकी सभ्यता का निर्माण हुआ था। नील की वार्षिक बाढ़ ने अपने तटों पर उपजाऊ गाद जमा की, जिससे एक समृद्ध कृषि भूमि का निर्माण हुआ, जिससे मिस्रवासी फल फूल सके। नील की बाढ़ की इस पूर्वानुमेयता ने उन्हें परिष्कृत सिंचाई प्रणाली विकसित करने और उल्लेखनीय सफलता के साथ फसलें उगाने में सक्षम बनाया। नील ने एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग के रूप में भी काम किया, मिस्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा और व्यापार और संचार को सुगम बनाया। प्राचीन मिस्रवासी नील को एक देवता के रूप में पूजते थे, जो उनके अस्तित्व और समृद्धि के लिए इसके अपार महत्व को पहचानते थे। भाग 6: कृषि और सिंचाई नील का बहुतायत का उपहार। अपने तटों पर रहने वाले लोगों के लिए नील का सबसे स्थायी उपहार कृषि और सिंचाई में इसकी भूमिका है। नदी की वार्षिक बाढ़, पूर्वानुमेय और जीवनदायिनी ने सहस्राब्दियों से कृषि पद्धतियों को बनाए रखा है। बाढ़ का पानी समृद्ध गाद जमा करता था, मिट्टी की उर्वरता को फिर से भर देता था और फसल उगाने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करता था। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने खेतों को सींचने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ के पानी को प्रसारित करने के लिए सरल सिंचाई तकनीक विकसित की। आज भी नील लाखों लोगों के लिए सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कृषि का समर्थन करता है और एक विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। पारंपरिक खेती के तरीकों से लेकर आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं तक नील का पानी भूमि को पोषित करता है और आजीविका को बनाए रखता है।
भाग 7 जल विवाद, एक अनमोल संसाधन को साझा करना। जैसे ही नील नदी कई देशों से होकर बहती है, प्रत्येक की अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं होती हैं। पानी के बंटवारे का मुद्दा तेजी से जटिल और कभी-कभी विवादास्पद हो गया है। नील का पानी एक अनमोल संसाधन है जो कृषि, उद्योग और मानव उपभोग के लिए जरूरी है। अपस्ट्रीम देश, जहां से नील निकलती है, ने अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए नदी के संसाधनों का उपयोग करने के अपने अधिकार का दावा किया है। डाउनस्ट्रीम देशों, विशेष रूप से मिस्र और सूडान, जो नील के प्रवाह पर बहुत ज्यादा निर्भर है, ने पानी की उपलब्धता में किसी भी संभावित कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। हितों के इस नाजुक संतुलन के लिए सभी तटवर्ती देशों के बीच सहयोग और बातचीत की जरूरत है, ताकि न्यायसंगत और टिकाऊ जल बंटवारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। भाग 8 पर्यावरणीय चुनौतियां, भविष्य के लिए नील की रक्षा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है और नील नदी पर मांग बढ़ती है, पर्यावरणीय चुनौतियां सामने आई हैं, जो इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए खतरा है। कृषि अपवाह, औद्योगिक निर्वहन और अनुपचारित सीवेज से होने वाला प्रदूषण पानी की गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। जलवायु परिवर्तन नील को भी प्रभावित कर रहा है, वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है और सूखे और बारह जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति को बढ़ा रहा है। ये परिवर्तन नील के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन और इस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका को बाधित करने का कहतरा पैदा करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए नील की रक्षा के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने, स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए एक ठोस प्रयास की जरूरत है। भाग 9 नील की विरासत, जीवन का एक कालातीत प्रतीक। नील नदी समय के साथ चुपचाप बहती हुई अपनी धाराओं के भीतर एक विरासत रखती है जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है। इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, सभ्यताओं का जन्म और मानवता की स्थायी भावना को देखा है। प्राचीन मिस्रवासियों से, जिन्होंने इसे एक देवता के रूप में पूजा की थी, उन आधुनिक समुदायों तक जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है, नील का प्रभाव अथाह है। नील जीवन की परस्पर संबद्धता का प्रमाण है, जो विविध परिदृश्यों और संस्कृतियों से होकर बहती है, लोगों को सीमाओं के पार जोड़ती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हैं, नील की विरासत सहयोग, स्थिरता और हमारे ग्रह के अनमोल संसाधनों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। नील का जल बहता रहे, जीवन को बनाए रखे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे।